क्या जी अस्सलाम वालेकुम। आ, आज से मैं एक पैरेलल वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। इसके अंदर ये एक लिखा हुआ है मैथ्स ट्यूटर, जो कि जिसका नाम है क्वेश्चंस, और ये एआई पे बेस्ड है। और मैं इसके बाद साइन कर लेता हूँ, साइन इन कर लूँ। ठीक है, तो जब आप इस पर साइन अप करते हैं तो ये आपकी स्क्रीन है, और ये आपका नाम आ गया, और ये आपका करंट बैच है। यहाँ कह रहा है 40 आंसर 43 क्वेश्चंस टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये आपका ये बेसिकली आपका डैशबोर्ड है, और ये बता रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने इजी कितने अटैम्प्ट किए हैं, मीडियम कितने अटैम्प्ट किए हैं, हार्ड कितने अटैम्प्ट किए हैं, और ओलंपियाड लेवल कितने किए हैं, और टोटल क्या है, और इनमें हर एक का एवरेज स्कोर क्या था। जैसे यहाँ पर है इजी 45%, मीडियम 39%, हार्ड 25%। ठीक है, रैंकिंग अभी वो कुछ अभी ऑन नहीं है, तो वो मैं बाद में ऑन करूँ। ये आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड है। ठीक है, और वो यहाँ पर देखें 11 तारीख को एक हुआ, फिर 12 को। तो जैसे जैसे ये महीने आते रहेंगे तो ये 12 इधर आ जाएगी, और ये आते जाएगा, आपका पूरा महीने का अटेंडेंस रिकॉर्ड। ये है एवरेज स्कोर्स बाय टॉपिक। ठीक है, और ये आपका वो बता रहा है कि आपने फ़र्क फ़र्क टॉपिक्स में, लीनियर अलजेब्रा में, इंटीग्रल्स में, वेक्टर कैलकुलस में क्या क्या स्कोर किया। तो मेरा ख्याल है कि पहले सबसे इंटरेस्टिंग का पार्ट में चलते हैं, कि टेक अ टेस्ट। इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया, और अब वो कह रहा है, देखिए कि नो क्वेश्चन जनरेटेड येट, यूज साइड बार। तो मैं यहाँ पर आके, ये क्राइटेरिया है, हाउ मेनी क्वेश्चन, कितने सवाल। तो मैं अभी 5 करता हूँ। फिर सिलेक्ट ग्रेड, कौन सी जमात का है, 9, 10, 11, 12, लेट्स से कि 10 कर लेते हैं। और फिर वो पूछ रहा है टॉपिक, कि हम ब्रॉड या फोकस्ड। ब्रॉड करेंगे तो वो एक जनरल मिक्स ले लेगा, फोकस्ड करेंगे तो ये देखें फोकस में पूरी लिस्ट आ जाएगी। जैसे ये 10वीं ग्रेड में कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही हैं, फंक्शंस आ रहे हैं, सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटी आ रही है, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये बहुत सारे आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं। तो इसमें से हम कोई भी पकड़ सकते हैं। लेट्स से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पकड़ लें। ठीक है, और फिर ये हमने सिलेक्ट डिफ़िकल्टी, इजी, मीडियम, हार्ड, ओलंपियड, और लाइक रेगुलर एग्ज़ाम। तो रेगुलर एग्ज़ाम में वो लंप कर देता है कि गॉसियन के मुताबिक के मुश्किल कितने, और आसान कितने, और एवरेज कितने। तो लेट्स से हम हार्ड पे जाते हैं। अब चलो हार्ड पे करते हैं, और मैंने बिगिन कर दिया। अब मैं इसको बिगिन को क्लिक करूँगा तो ये चेक्स टेस्ट जनरेशन शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये आ गया, दे आर प्रिपेयरिंग टू जनरेट स्टार्टिंग क्वेश्चन जनरेशन। ठीक है जी, और अब इसकी ये पल्सिंग स्लो हो गई है, और ये अब अभी क्वेश्चन जनरेट कर रहा है। 5 हमने कहे थे, तो ये 5।
अब ये देखेंगे उसने 5 सवाल जनरेट कर लिए और अब उनके वो सोल्यूशन जनरेट कर रहा है। ये पीछे बैकएंड पे एआई काम कर रही है और एआई ने 5 सवाल जनरेट किए और फिर हर सवाल का आप देखिए उसने एक सवाल का सोल्यूशन जनरेट किया। फिर दूसरे सवाल का सोल्यूशन जनरेट किया। तो ये इस तरह चलता जाएगा। ये 3 सवाल का मतलब सोल्यूशन और चॉइस जनरेट, ये जो सोल्यूशंस और चॉइसेस हैं ये ज़रा टाइम लेती हैं। और ये सवाल सारे मल्टीपल चॉइस होंगे, हर सवाल में 5 चॉइसेस होंगे और जब वो पहले सोल्यूशन इसलिए जनरेट करता है ताकि उसको आंसर पता हो। ये उसने 5 कर ली और अब देखें प्रिपेयरिंग चॉइसेस नंबर 1। तो अब वो तो पहले सवाल के 5 चॉइसेस करेगा, अब दूसरे सवाल के 5 चॉइसेस जनरेट कर रहा है। दो हो गए, अब तीसरे पे काम कर रहा है। अब 3 हो गए, चौथे पे काम कर रहा है। ये हो गए, गुड लक। अब ये देखें ये उसने सवाल फेंक दिए, ठीक है। तो 5 सवाल हमने कहे थे, तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। अब आप देखें, अब वो कह रहा है अबोट, और ये ऊपर यहाँ बता रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, ग्रेड 10, फोकस्ड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और डिफिकल्टी। अब ये मुश्किल सवाल दे रहा है। सो पहला सवाल है, अ बोट इज एंकर्ड एट अ पॉइंट ए, ड्यू टू टाइडल वेव्स इट मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा फ्रॉम ए लाइट हाउस 100 meters tall satisfies the equation ये। Find all the possible horizontal distances from the base of the lighthouse to the boat given the angle of elevation is acute। ठीक है जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का लेसन नहीं दे रहा। इस वीडियो का मकसद मैथमेटिक्स नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसे जनरेट करता है सवाल, और इसने, और जब आप इसके जवाब देंगे तो फिर आपको इसका सलूशन भी मिलेगा। तो ये पहला सवाल है। तो लेट्स से कि मैं इसको अभी एक रैंडम तरीके से कर देता हूँ। तो अगला सवाल है, फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ एक्स in the interval 0 to 2 pi that satisfy the system of equations। ये वाला, ठीक है। तो ये अब उसने जवाब दिया है। वैसे मैं डी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, the angle theta satisfies the equation tan theta plus secant theta is equal to 2 in the interval 0 to 2 pi। Find the value of sin theta plus cosine theta। ठीक है। तो अब यह मैं से मैं इसको सी कर देता हूँ, ठीक है। फिर अगला चौथा सवाल आया, रोटेटिंग व्हील has a point P on its rim, the height is h in meters
of point P above the ground after t seconds is given by, ये उसने एक इक्वेशन दे दी. Find all times between 0 and pi seconds when the point P exactly 4 meters above. तो ये इसको सेट करना पड़ना है, इसमें जवाब देना पड़ना है. The point is कि सवाल को देखा जाए कि सवाल किस लेवल की है, ये आपको हार्ड लग रहे हैं कि नहीं लग रहे. और ये फिर आखिरी सवाल है, if sin theta plus cosine theta is equal to A and sin theta cosine theta is equal to B, where A and B are real numbers, prove that A squared minus 2B minus 1 is equal to 0. तो ये इसके जवाब आ गए. And then find all possible values of B of A when B is 1/3. ये उसके जवाब आ गए. तो ये ठीक है, ये उसने. और आप देखें मैथमेटिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है. ठीक है, अब मैं इसको फिनिश करता हूँ. और फिनिश का मतलब ये है कि मैंने टेस्ट कर लिया. तो इस पर टाइमर नहीं लगा हुआ क्योंकि ये सीखने के लिए ज़्यादा है. तो मैं फिनिश करता हूँ. ठीक है, और इसने मुझे यहाँ आंसर दे दिया. ये देखिए, करेक्ट आंसर 1, रॉन्ग आंसर 2. तो मेरा स्कोर है 20%. अब आप देखें कि उसने क्या किया कि उसने मुझे बताया करेक्ट आंसर क्या है, और फिर वो मुझे बता रहा है एक्सप्लेनेशन कि लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गिवन. लाइट हाउस हाइट 100 meters. ठीक है, इक्वेशन 2 sin squared theta minus 3 sin theta plus 1 is equal to 0. Theta is acute. Acute का मतलब between 0 and 90. अब नंबर 2, let's solve the quadratic equation in sin theta. तो आपके पास ये एक इक्वेशन आई, a square plus b 2 ax squared minus bx plus c. ये वो फॉर्मेट है, थोड़ा सा बता रहा हूँ. तो इसने पूरी की पूरी आपको एक्सप्लेनेशन दे दी. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसका करेक्ट जवाब क्या था, ए, और उसने यहाँ पर पूरी वर्किंग आपको दे दी. ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, इसने आपको यहाँ पूरी वर्किंग दे दी. ठीक हो गया, और हर सवाल की. अब ये बटन देखें, रिपोर्ट दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि एआई गलतियां करता है, तो इसलिए हमने ये बटन दिया. ये देखें, ये मैं क्लिक करता हूँ. ठीक है, ये आया. प्लीज नोट दैट AI models can make mistakes. If you feel that this question has an error, please click report and we will resolve it. Thank you for your input and hope together we make a difference. इसका मतलब ये पूरा सवाल जो है, ये जब अगर आपने इसको रिपोर्ट कर दिया तो ये हमारे पास आएगा. हम इस सवाल को देखेंगे, जवाब वगैरह देखेंगे, और अगर कोई गलती हुई तो इसको हम ठीक कर देंगे. अगर नहीं गलती हुई तो ठीक है, वो हम आपको बता देंगे. तो हमें एटलीस्ट ये पता है कि आप ये रिपोर्ट आप कर सकते हैं. ठीक है, ये आ गया. और मेरा जब ये क्वेश्चन हो गया, मैं बैक टू डैशबोर्ड करता हूँ. ठीक है, अब उसने मेरे स्कोर्स अपडेट कर दिए. ठीक है, पहले 507 था, अब देखें ये वैल्यूज़ बढ़ गई. मेरा स्कोर थोड़ा और गिर गया. और ये देखें, ये मेरे चार्ट आ गया. ये मैंने अभी 29 टॉपिक्स किए हैं और वो मुझे हर टॉपिक पे मेरा स्कोर बता रहा है. यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि यू हैव नॉट अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस
द टॉपिक्स बिलो कि ग्रेड 10 में तुमने ये दो नहीं किए, ग्रेड 11 में तुमने ये चीज़ें नहीं की, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल्स, इन्फरेंशियल, और 12th ग्रेड में तुमने ये सारे नहीं किए। ठीक है, वो अगर मैं अब इसको क्लिक करता हूँ तो आई कैन गो एंड स्टार्ट की डिफ्रेंशिएशन रूल्स अगर मैंने करने हैं, मैं स्टार्ट में वहाँ जाऊँगा और कर देगा, उसका टेस्ट जनरेट कर देगा। बेसिकली ये AI बेस्ड है और टेस्ट आपके नए निकलेंगे। ये आपकी हिस्ट्री है, व्यू पास्ट टेस्ट। लेकिन ये 12/4/25 को जो मैंने अभी अटेम्प्ट किया, ग्रेड 10 मेरा स्कोर ये था। ये मेरा LLM का इस्तेमाल हो रहा है और ऑब्वियसली अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो जो मैंने अभी टेस्ट लिया है ये मुझे हिस्ट्री शो कर रहा है कि जी मैंने 12/4 को लिया था, डिफ़िकल्टी ये थी, ये क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर ये था और ये मेरा आंसर था। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन आपके पास आ गई और ये सारा उसने स्टोर कर लिया ताकि जब भी आपको वापस जाना पड़े तो यू कैन गो बैक हियर एंड सी कैसा। ठीक हो गया जी। तो बेसिकली ये था, ये हमारी एप्लीकेशन है, इस पर भी सवाल है तो थैंक यू।